नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ललित संस्कृत संभाषण के क्रम में यह चतुर्थी विभक्ति का प्रथम भाग है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वीडियो को यथासंभव शेयर कर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में आप भी अपना योगदान अवश्य दें और इस कार्य के लिए कर्तव्यबद्ध आर के ललित को प्रोत्साहित करें। आइए अब चतुर्थी विभक्ति भाग 1 प्रारंभ करते हैं। लड़के के लिए बालकाय, छात्र के लिए छात्राय, पुत्र के लिए पुत्राय, शिक्षक के लिए शिक्षकाय, मोहन के लिए मोहनाय, राम के लिए रामाय, मित्र के लिए मित्राय, दादाजी के लिए पितामहाय। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अकारांत पुल्लिंग या नपुंसकलिंग संस्कृत शब्दों को चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखने के लिए शब्द के अंत में आय जोड़ दिया जाता है। जैसे बालक से बालकाय, छात्र से छात्राय, पुत्र से पुत्राय इत्यादि। मुनि के लिए मुनये, हरि के लिए हरये, बंदर के लिए कपये, शत्रु के लिए अड़ये, रवि के लिए रवये, शनि के लिए शनये, रोग के लिए व्याधये, कीड़े के लिए कृमये। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग संस्कृत शब्दों को चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखने के लिए अंतिम अक्षर से ईकार को हटाकर य एकार जोड़ दिया गया है। जैसे मुनि से मुनये, हरि से हरये, कपि से कपये इत्यादि। साधु के लिए साधवे, प्रभु के लिए प्रभवे, शंभु के लिए शंभवे, चंद्रमा के लिए विधवे, हिंदू के लिए हिंदवे, गुरु के लिए गुरवे, डाकू के लिए दस्यवे, भाई के लिए बंधवे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग संस्कृत शब्दों को चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखने के लिए अंतिम ह्रस्व उकार को हटाकर व एकार जोड़ दिया जाता है। जैसे साधु से साधवे, प्रभु से प्रभवे, बंधु से बंधवे इत्यादि। दाता के लिए दात्रे, पिता के लिए पित्रे, भाई के लिए भ्रात्रे, विधाता के लिए विधात्रे, माता के लिए मात्रे, दामाद के लिए जामात्रे, ननद के लिए ननाद्रे, कर्ता के लिए कर्त्रे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऋकारांत पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों को चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखने के लिए अंतिम अक्षर त्रि को त्रे, प्री को प्रे, द्रि को द्रे, श्री को श्रे इत्यादि कर दिया जाता है। आइए अब हिंदी के कुछ वाक्यों के संस्कृत अनुवाद का अभ्यास करते हैं। शिव को प्रणाम, शिवाय नमः। गणेश को प्रणाम, गणेशाय नमः। राम को प्रणाम, रामाय नमः। शिक्षक को प्रणाम, शिक्षकाय नमः। मुनि को प्रणाम, मुनये नमः। हरि को प्रणाम, हरये नमः। साधु को प्रणाम, साधवे नमः। गुरु को प्रणाम, गुरुवे नमः। प्रभु को प्रणाम, प्रभवे नमः। पिता को प्रणाम, पित्रे नमः। भ्राता को प्रणाम, भ्रात्रे नमः। माता को प्रणाम, मात्रे नमः। विधाता को प्रणाम, विधात्रे नमः। दाता को प्रणाम, दात्रे नमः। ननद को प्रणाम, ननाद्रे नमः। प्रणाम शब्द के जगह यदि नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सलाम इत्यादि शब्द का प्रयोग हो तब भी संस्कृत में नमः, प्रणामः या नमस्कारः में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यदि प्रणाम शब्द के बाद है या हो शब्द का प्रयोग हो तो इसके लिए अलग से किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। जैसे पिता को प्रणाम, पिता को प्रणाम है, पिता को प्रणाम हो, तीनों वाक्यों के लिए पित्रे नमः ही पर्याप्त है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।